हेलो बच्चे, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। ये आपका मिड टर्म का एग्जाम का है, मॉर्निंग का पेपर है, क्लास 7, 60 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान भरेगा? तो देखिए भाई, यहाँ पे 49 माइनस का 43 है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, तब जाके इसका आंसर आपका सी। सेकंड, संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह है, तो मिलान चिन्ह आपका ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 डी। दी गई आकृति में कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5, आपका आंसर सी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई आर की 2, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 7 गुणा 7 से काट दिया, 22 को 7 से गुणा किया, तो आपका आंसर आया 54 सेंटीमीटर की 2। अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न के अक्षरों में से किस अक्षर का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दर्पण दोनों अनुदिश परावर्तन समेत? इसका आंसर होगा एक्स, क्योंकि देखिए एक्स को आप ऐसे करो तो इसका ऐसे भी सेमिस्ट्री ऐसे भी बनेगी, इसका आंसर होगा एक्स। किसी भी पूर्णांक a0 के लिए 0/a होता है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ऐसे आप चलिए इंग्लिश में देखते हैं। पहले का आंसर आपका -43, सेकंड का आपका डी, टैली मार्क्स। ठीक है, और हाउ मैनी एंगल आर देयर इन ए गिवन शेप्स? तो 1 2 3 4 5 सी। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो मैंने आपको भी बताया, पाई, इसका फॉर्मूला पाई आर की 2 होता है, 7 7 इससे मल्टीप्लाई ये। ठीक है, और विच ऑफ द, तो एक्स का यही सेमिस्ट्री, ये दोनों तरीके से होता है, ये रिफ्लेक्शन भी और हॉरिजॉन्टल भी, दोनों टाइप से। ठीक है, इसलिए इसका एक्स है। फॉर एनी इंटीजर्स, तो इसका आंसर आपका डी है। चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर होगा? तो पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, उसका आधा होगा 45, ये आपका आंसर। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है? परिधि। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आप इन चारों को देखेंगे ध्यान से, तो ये वाली बात सत्य है, इसका आंसर होगा बी। एक रेखा कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखा कभी अंत बिंदु नहीं होता, एक रेखा कभी अंत बिंदु नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा 0। वृत्त के क्षेत्रफल का अर्धवृत्त क्षेत्रफल से अनुपात कीजिए। देखो कोई वृत्त है तो उसका आधे तो अर्धवृत्त होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 2:1। ठीक है, और पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ 1 होता है, तो आप देखिए अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर सी होगा। ऐसे इंग्लिश में देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इक्वल टू कंप्लीट 45 डिग्रीज? 90 को आप 2 से हाफ कर दोगे तो इक्वल में आ जाएगा 45। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नो एज ए सर्कमफ्रेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आप ये ऐसे आंसर का बी है, आप इसे देखेंगे ध्यान से कि इसमें क्या सही से दे रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आपका एक्यूरेट आंसर है। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज ए लाइन हैव? तो कोई भी लाइन की एंड पॉइंट्स होते नहीं, इसलिए इसका आंसर 0 है। द रेशियो ऑफ एरिया सर्कल इज एरिया सेमी सर्कल। तो देखिए कोई भी एरिया उसका आधा होगा, तो पूरे का 2, तो ये सी होगा आंसर। द इंटीजर हुज प्रोडक्ट, इसका होगा -1। मैंने आपको भी बताया कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ। ऐसे पूर्णांक योग लिखिए जिनका योग -5 है और -, तो आप कुछ भी देखिए, माइनस को प्लस करोगे, अब अगर बड़ी संख्या वाला साइन आ जाता है तो आप ऐसे कर सकते हो, और डिफरेंस में करना है अंतर, -5 -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी करेंगे बच्चों, जरूरी नहीं आप ऐसा कर सकते, इसके और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सम्स ऑफ -5 है, तो आप कुछ भी कर लो, -3 -2, तो माइनस प्लस हो गया 5 आ गया। अब डिफरेंस है तो आप ऐसे -7 प्लस का 5 लिख दो, तो तभी -2 आ गया। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं को समांतर हैं, यदि पी क्यू आर 70 है, तो बताइए LOR। आपको क्या ज्ञात करना है? LOR ज्ञात कीजिए, और LMN। सबसे पहले हम देखेंगे LOR, तो ये भी 70 है, तो ये भी 70 होगा, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, और ये LMN, जब ये 70 तो ये भी 70 है, क्योंकि ये भी संगत कोण है। चलिए इंग्लिश में, इन द गिवन फिगर आर्म्स टू एंगल आर पैरेलल, एंगल PQR 70, देन देखिए आपको इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड LOR LMN। जब ये 70 तो ये भी 70 होगा, क्यों होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, और जब ये 70 तो ये भी 70, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए ये भी सेम इक्वली होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। यदि ए बी 8 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर तो ए सी 15 है। तो अब हमें क्या क्या निकालना है? देखिए, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ए डी की लंबाई ज्ञात करनी। सबसे पहले हम ए बी सी का क्षेत्रफल देखेंगे बेटा, ए बी सी का। तो हम इस तरह से देखेंगे, ये हम इसको, ये इसकी हाइट मान लेंगे और ये इसका बेस मान लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 हमने इसे किया तो 60 आ गया हमारा। कितना आ गया? 60। अब आपको ये पता चल गया है कि इस पूरे डायग्राम का, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 है। अब इस साइड में हम इसे बेस मानेंगे और हमें ये ऊंचाई निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? AD। अब यहाँ पे देखें, 1/2 BH होता है। अब यहाँ पे 1/2 हमें 17 तो दे रखी है, बेस तो दे रखा है, हमें AD निकालना है ना, = 60। अब AD इधर आ जाएगा, अब ये नीचे जाके पलट जाएगा। हाँ, ये 23 है तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 23, यहाँ पे माइनस का 39 है तो प्लस का 39 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 6 का करेंगे, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो 23 यहाँ पे है, प्लस का है तो इसका आप उल्टा कर दोगे, -23 और -39 है तो प्लस का 39। ठीक है, अब चलते हैं आपके 7 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण का प्रकार बताइए। देखिए, ये आपका अधिक कोण है और ये आपका समकोण कोण है। ऐसे इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ऑब्टूस एंगल, और इसे कॉम्प्लीमेंट एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट नहीं कंप्लीट एंगल। और ये आपका अथवा है। प्रत्येक आकृति में कोण के युग्म बताइए। तो ये आपका संगत कोण है, एक साइड से बने हुए कोण को संगत कोण कहते हैं। और ये आपका रैखिक युग्म है। और नेम द पेयर ऑफ एंगल इन इस फिगर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये आपका लीनियर पेयर है, जो एक साइड से बने हुए कोण होते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन B खत्म होता है। ठीक है।